अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये ज़िक़त का महीना है और हमारे दीन में इस महीने के बारे में कहा गया है कि ये 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक है। 4 हुर्मत वाले महीने कौन से हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक 4 हुर्मत वाले महीने, एक ज़िलहज और एक ज़िलहज से पहले और एक उसके बाद वाला, यानी कि ज़िक़त, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 माह हैं जो इस्लाम में और इस्लाम से पहले भी इनको हुर्मत वाले महीने समझा जाता था। इसमें जंग व जदल नहीं होता था, इसमें अल्लाह की ख़ास बरक़ात नाज़िल होती हैं जिसको अल्लाह ताला ने अपने लिए अपनी रहमतों के लिए ख़ास किया है। ये वो 4 माह हैं। तो आज 2 ज़िक़त है। हम इस वक्त सूरह बकरा का तर्जुमा और तफसीर पढ़ रहे हैं। आयत नंबर 266 से आगाज़ करेंगे। क्या तुम में कोई ये भी चाहता है कि उसका खजूरों और अंगूरों का बाग हो जिसमें नहरें बह रही हों और हर किस्म के फल मौजूद हों? उस शख्स का बुढ़ापा आ गया हो, उसके नन्हे नन्हे से बच्चे भी हों और अचानक बाग को बगोला यानी आग लग जाए किसी तरीके से जिसमें आग भी लगी हो, बस वो बाग जल जाए। इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आयतें बयान करता है ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। इस आयत में अल्लाह ताला एक बेहतरीन किरदार, एक बेहतरीन सोच का मवाजना फरमा रहा है उससे कि जो नेगेटिव है, जो गलत है, जो करप्ट मीन्स पर है। तो एक ऐसा शख्स कि जिसने अपनी ज़िंदगी में बड़ी मेहनत करके अपने लिए अपने आइडियल्स को हासिल किया हो, अरूज पाया हो, तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि उसकी हर चीज़ ख़त्म हो जाए, बेकार हो जाए और उसका सुकून, उसका सब का सब जो है वो रिवर्स पे चला जाए। तो वो कौन से अमाल हैं कि जिससे कामयाबियाँ, अचीवमेंट्स और आपकी जो सुकून है, आपका जो अरूज है, वो दाव पे लग सकता है। तो अगली आयत में अल्लाह ताला फिर उसका जवाब देता है कि वो कौन से अमाल हैं कि जिनसे ऐसा होता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला हमें कह रहा है कि ऐसी मिसालों से इसलिए दी जा रही हैं कि तुम गौर करो कि अमाल ज़ाया कैसे हो जाते हैं, अमाल जो है वो किस तरह अपना सारा अजर खो देते हैं। ए ईमान वालो, आयत नंबर 267, ए ईमान वालो अपनी पाकीज़ा कमाई में से और ज़मीन में से तुम्हारे लिए निकाली हुई चीज़ों में से ख़र्च करो। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अपनी पाकीज़ा कमाई में से ख़र्च करो, यानी ख़र्च करना जो है वो आपको आपकी चीज़ ज़ाया करने की बजाय उसको बाकी कर देगा, ख़त्म नहीं होगा बल्कि आपको बका की तरफ ले जाएगा। और वही है जो आपको मल्टीपल्स में जो है अल्लाह ताला उसे बढ़ा देगा। अब वो ख़र्च करना और वो जो एज़ाज़ मिलेगा, जो इनाम मिलेगा, पाकीज़ा कमाई में से, यानी कि हम जो कमा रहे हैं सबसे पहले ये देखना है कि वो हराम तरीक़ों से तो नहीं है। अगर हराम तरीक़ों से होगा तो वो ख़र्च जो है वो अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। बाकी अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। नीयत एक ऐसा गहरा फ़लसफ़ा है कि जो अल्लाह और बंदे के दरमियान है। तो हुक्म दिया गया है कि अपनी पाकीज़ा कमाई में से ख़र्च करो और ज़मीन में से जो चीज़ें निकलती हैं उसमें से ख़र्च करो। अब ज़मीन में से जो चीज़ें निकलती हैं वो क्या है? यानी ज़मीन का कोई टैक्स नहीं है। ज़मीन की जो पैदावार है उसके ऊपर जो है एक किस्म की ज़कात इस्लाम जो है ना आयद करता है। और ज़मीन की पैदावार पे जो ज़कात लगती है उसे कहते हैं उशर। उशर की मीनिंग है 10वां हिस्सा, 10th पार्ट। तो इस्लाम जो है, हमारा दीन जो है, हमें ये हुक्म देता है कि ज़मीन की जो पैदावार है उसका 10वां हिस्सा ज़कात के तौर पर अदा कर देना है। अब उसमें हमारी सहूलत के लिए 2 चीज़ें हैं। अगर तो वो ज़मीन की जो पैदावार है सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल मीन्स से है, यानी बारिश से उस ज़मीन को सिर्फ सैराब किया गया है और कोई भी आर्टिफिशियल मीन्स नहीं, ट्यूबवेल वगैरह नहीं लगाए गए, तो पैदावार का 10वां हिस्सा उशर है। अगर उसका जो इरिगेशन का निज़ाम है, आबपाशी का निज़ाम है उस ज़मीन का, अगर उसमें ट्यूबवेल और आर्टिफिशियल चीज़ें नेचुरल के अलावा यूज़ की गई हैं तो फिर पैदावार का 5% जो है वो उशर है, यानी निस्फ़ उशर अदा करना। मसलन अगर किसी के पास 100 मन गंदम आती है तो उसने उसका अगर तो वो जो ज़मीन है वो बारिश पर बारानी है तो वो 10th पार्ट जो है उसका 10% जो है उसका, यानी 100 में से 10वां हिस्सा अदा कर देगा। ठीक है जी। अगर 100 मन आती है तो 10 मन उसका होगा जो उसने गरीबों को दे देना है। इसी तरह अगर ज़मीन जो है
آب پاشی سے کی گئی ہے، جو ہے ٹیوب ویلز وغیرہ لگا کر اس کو پانی دیا گیا ہے، تو پھر اس کا 20واں حصہ یعنی 5% نصف عشر دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے ہمارے ملک میں ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کوشش تو ہوتی ہے، لیکن اگر یہ نظام پرفیکٹلی امپلیمنٹ ہو جائے تو غربا کو گندم اور بہت زیادہ جو ہے سب کچھ پیداوار کا ان کو وہ مل جائے۔ اور یہ صرف گندم پر نہیں ہے، ہر قسم کا پھل سبزی، اور کوئی کوانٹٹی بھی نہیں ہے، اگر تھوڑی سی بھی آتی ہے اس کا بھی 10واں حصہ۔ اگر کسی نے اپنی زمین ٹھیکے پر دی ہوئی ہے تو وہ ٹھیکے دار جو ہے وہ ٹھیکے دار ادا کرے گا، نہ کہ یہ کہ جو زمین کا کرایہ لے رہا ہے اس کا مالک ہے وہ نہیں، وہ ٹھیکے دار ادا کرے گا۔ اگر وہ دونوں پارٹنرز ہیں تو جتنا پیداوار ٹھیکے دار کو جاتی ہے وہ اپنا ادا کرے گا، جو اس کا مالک ہے جو پیداوار آتی ہے وہ اس کا جو ہے وہی عشر ادا کرے گا۔ بارانی کی صورت میں 10% اور آرٹیفیشل مینز جو ہیں دوسرے آبپاشی کی صورت میں جو ہے وہ 5% ادا کرے گا۔ اور یہ عشر کون لے گا؟ اس عشر میں ایک بڑی اہم بات ہے کہ اس میں زمین پر لگائی گئی انویسٹمنٹ کو نہیں کنسیڈر کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اس میں یہ ہوا، بیج بونے پر یہ ہوا، بجلی کا ایکسپینڈیچر اتنا آیا، یہ نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی پروڈیوس جو پیداوار ہے اس کی ایک پرسنٹیج ہے جو اماؤنٹ نکال دینی ہے غربا کے لیے۔ اس میں اگر آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو یقیناً سب سے پہلا حق اس کا ہے، کیونکہ وہ صلہ رحمی بھی ہے۔ یعنی کہ جتنے آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، وہیں پہ کام کرنے والے کسان ہیں، ان میں لیکن شرط یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق اور غریب ہے تو یقیناً اس کا حق پہلے ہے۔ تو عشر کے بھی جو ہے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں، جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان سب کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ نظام ہے کہ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو یہاں پر کوئی غریب نہ رہے، اگر 100% امپلیمنٹ ہو جائے۔ ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو ہمیں یہی تو یقین ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، اس کا اجر اللہ سے ہے۔ اور اتنی بڑی ہستی کو آپ ایک چیز دے رہے ہیں جو اس کا حساب رکھنے والا ہے، اس کا ریوارڈ دینے والا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہی ہونی چاہیے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، یعنی اگر ہم اس چیز کو اگنور کر دیں پھر تو ہماری کوئی فیلنگ ہی نہیں ہوگی۔ ہم لوگوں کو وہ چیزیں دیں گے جو ان کے لیے بیکار ہیں، اور وہ بھی سوچیں گے کہ ہمیں کتنا کمتر سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنی بری کوالٹی کی چیزیں دے رہے ہیں۔ یا پھر خدا بھی، اللہ تعالیٰ بھی گواہ ہے کہ اپنے لیے ہمارا معیار اور ہے اور دوسرے کے لیے ہمارا معیار اور ہے، ان کو بھی ہمیں وہی اچھی چیزیں دینی ہیں تاکہ ایک اچھا تحفہ، ایک اچھی چیز آپ کی طرف سے لوگوں کو جائے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غنی ہے اور پوری کی پوری تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ غنی کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ اتنی وسعت والا ہے کہ جو ہے کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ وہ ریوارڈ دے گا تو آپ کو کسی بھی چیز کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جو مال آپ اللہ کی راہ میں دیں گے، اللہ کے احکام پورا کرنے میں دیں گے، یقیناً وہ آپ کے مال کو پاک کرے گا، اس میں بہت زیادہ برکات ڈال دے گا۔ تو آج کے لیے ہمارا لیکچر ختم ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔